पोगांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बाबा के वो भक्त हैं जो हाथरस की मंगलवार वाली अमंगल घटना के वक्त साक्षी थे, मौजूद थे। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम किरण जी है। किरण जी, बताइए कि जब ये घटना हुई 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है, क्या कुछ हुआ था बाबा जी के जाने के बाद जो आपने खुद महसूस किया हो? आप कैसे सुरक्षित रहे, पूरा विस्तार से बताइए। देखो तो वहाँ पे जैसे इस सत का साथ समापन हुआ, हरि ब्रह्म ने कई एक वाणी दी वहाँ पे, तो मतलब परमात्मा तो चले गए वहाँ से। तो क्या नाम, हम तो वहीं पे बैठे रहे। कम से कम भीड़ होगी तो क्या नाम भीड़ होगी भाई 5-6 लाख की आसपास भीड़ होगी। तो मैंने वहाँ पे जहाँ अपना आसन ग्रहण किए हुए थे तो वहाँ से मैंने देखा, हमने बहुत भीड़ है, बच्ची भी मेरे साथ थी। तो हमने कहा अभी नहीं जाएंगे। बहुत से लोग निकल रहे थे, भाई भी निकल रहे थे वहाँ से। थोड़ी सी बीच में किसी मतलब जनता ने ये जाना कि प्रभु परमात्मा की गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन वहाँ पे जो सीओ साहब थे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। और एक बाइक वाले किसके सी होती है? हाँ, एक बाइक वाले भाई साहब थे, उनकी गाड़ी वहाँ पे गिर गई। तो क्या नाम, उसी गाड़ी के गिरने के बाद जो पीछे वाले लोग थे उन्होंने ये समझा कि यहाँ पे प्रभु परमात्मा रुके हुए हैं। तो उनके मतलब चरण छूड़े से मतलब छूने रज जिसे जग कहा जाता है, उस संस्कार के लिए रुके और बाबा जी उस टाइम निकल चुके थे। हाँ, वो निकल चुके थे, लेकिन वो चरण किसी से नहीं छुलाते हैं। हम लोगों की ऐसी श्रद्धा और भावना है ऐसी। तो वहाँ पे कोई दोषी नहीं है, किसी के नाम FIR ना दर्ज की जाए। और मेरे हरि ब्रह्म सत्य हैं या सत्य है, सत्य हमेशा रहेंगे। इस वजह से वहाँ एकदम भगदड़ ये मच गई। परमात्मा जाने के बाद सबको बाहर निकलने की एक अलग अलग वो रहती कि हम पहले निकल जाएं, परमात्मा की गाड़ी उसी तरफ भाजने लगे। तो उस जगह पर सोचा कि गाड़ी रुक गई। वहाँ सीनियर पुलिस अधिकारी की गाड़ी रुकी हुई थी और जो मुख्य सेवादार थे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। उनकी गाड़ी निकालने के चक्कर में भीड़ को एक बार रोका, सेवादार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने रोका। उस वजह से ये भगदड़ हो गई, क्योंकि भीड़ एकदम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो प्रशासन के सीओ थे उनकी गाड़ी की वजह से भगदड़ हुई, बाबा निकल चुके थे? बाबा निकल चुके। बाबा के लगभग 20 मिनट के बाद ऐसा कुछ घटना, 20-25 मिनट के बाद ऐसी कुछ हुई है। अच्छा, 20 मिनट हो गए थे बाबा को? हाँ, बाबा को निकले 20 मिनट हो गए थे। और वहाँ पे मतलब किसी का दोष नहीं है, वहाँ घुटन की वजह से इन लोगों की मृत्यु हुई है और गिरने की वजह से। यहाँ पर जो दोनों आई विटनेस हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, उनका कहना है कि बाबा की गाड़ी 20 मिनट पहले निकल गई थी। जो सीओ थे, कथित रूप से इनका मानना है, उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी को निकालने के लिए सेवादारों ने, पुलिस प्रशासन ने भीड़ को रोका और उसके बाद ये हादसा हुआ। यानी अब जो न्यूज़ नेशन के पास आई विटनेस हैं, उनका कहना है कि इस हादसे के पीछे बाबा नहीं बल्कि प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार हैं। पोगांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बाबा के वो भक्त हैं जो हाथरस की मंगलवार वाली अमंगल घटना के वक्त साक्षी थे, मौजूद थे। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम किरण जी है। किरण जी, बताइए कि जब ये घटना हुई 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है, क्या कुछ हुआ था बाबा जी के जाने के बाद जो आपने खुद महसूस किया हो? आप कैसे सुरक्षित रहे, पूरा विस्तार से बताइए। देखो तो वहाँ पे जैसे इस सत का साथ समापन हुआ, हरि ब्रह्म ने कई एक वाणी दी वहाँ पे, तो मतलब परमात्मा तो चले गए वहाँ से। तो क्या नाम, हम तो वहीं पे बैठे रहे। कम से कम भीड़ होगी तो क्या नाम भीड़ होगी भाई 5-6 लाख की आसपास भीड़ होगी। तो मैंने वहाँ पे जहाँ अपना आसन ग्रहण किए हुए थे तो वहाँ से मैंने देखा, हमने बहुत भीड़ है, बच्ची भी मेरे साथ थी। तो हमने कहा अभी नहीं जाएंगे। बहुत से लोग निकल रहे थे, भाई भी निकल रहे थे वहाँ से। थोड़ी सी बीच में किसी मतलब जनता ने ये जाना कि प्रभु परमात्मा की गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन वहाँ पे जो सीओ साहब थे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। और एक बाइक वाले किसके सी होती है? हाँ, एक बाइक वाले भाई साहब थे, उनकी गाड़ी वहाँ पे गिर गई। तो क्या नाम, उसी गाड़ी के गिरने के बाद जो पीछे वाले लोग थे उन्होंने ये समझा कि यहाँ पे प्रभु परमात्मा रुके हुए हैं। तो उनके मतलब चरण छूड़े से मतलब छूने रज जिसे जग कहा जाता है, उस संस्कार के लिए रुके और बाबा जी उस टाइम निकल चुके थे। हाँ, वो निकल चुके थे, लेकिन वो चरण किसी से नहीं छुलाते हैं। हम लोगों की ऐसी श्रद्धा और भावना है ऐसी। तो वहाँ पे कोई दोषी नहीं है, किसी के नाम FIR ना दर्ज की जाए। और मेरे हरि ब्रह्म सत्य हैं या सत्य है, सत्य हमेशा रहेंगे। इस वजह से वहाँ एकदम भगदड़ ये मच गई। परमात्मा जाने के बाद सबको बाहर निकलने की एक अलग अलग वो रहती कि हम पहले निकल जाएं, परमात्मा की गाड़ी उसी तरफ भाजने लगे। तो उस जगह पर सोचा कि गाड़ी रुक गई। वहाँ सीनियर पुलिस अधिकारी की गाड़ी रुकी हुई थी और जो मुख्य सेवादार थे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। उनकी गाड़ी निकालने के चक्कर में भीड़ को एक बार रोका, सेवादार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने रोका। उस वजह से ये भगदड़ हो गई, क्योंकि भीड़ एकदम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो प्रशासन के सीओ थे उनकी गाड़ी की वजह से भगदड़ हुई, बाबा निकल चुके थे? बाबा निकल चुके। बाबा के लगभग 20 मिनट के बाद ऐसा कुछ घटना, 20-25 मिनट के बाद ऐसी कुछ हुई है। अच्छा, 20 मिनट हो गए थे बाबा को? हाँ, बाबा को निकले 20 मिनट हो गए थे। और वहाँ पे मतलब किसी का दोष नहीं है, वहाँ घुटन की वजह से इन लोगों की मृत्यु हुई है और गिरने की वजह से। यहाँ पर जो
दोनों आई विटनेस हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, उनका कहना है कि बाबा की गाड़ी 20 मिनट पहले निकल गई थी। जो सीईओ थे, कथित रूप से इनका मानना है, उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी को निकालने के लिए सेवादारों ने, पुलिस प्रशासन ने भीड़ को रोका और उसके बाद ये हादसा हुआ। यानी अब जो न्यूज़ नेशन के पास आई विटनेस हैं, उनका कहना है कि इस हादसे के पीछे बाबा नहीं बल्कि प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार हैं।